मित्रों नमस्कार। पेट खराब हो जाता है, दस्त चलने लगते हैं, कभी कभी खूनी पेचिश आती है। कारण क्या है और उसके निवारण क्या है, सावधानियां क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर जो आपकी पेट की तकलीफ है, लूज मोशंस है, विंटर डायरिया है, तमाम विषयों पर बात करते हैं डॉक्टर सुदीप सरन से। बरेली के बड़े फिजिशियन हैं। स्टेशन रोड माल गोदाम के पास इनका अस्पताल चलता है, सरन अस्पताल। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुदीप सरन को। जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, गंभीर न्यूज के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गंभीर जी, आपने सही कहा। दस्त, डायरिया, पेचिस, कॉलरा, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। कुल मिला के परेशानी एक है कि हमें मल ठीक तरह से ना आए, या मल आने में हमको पेट में दर्द हो, जी मिचलाए, बार बार दस्त हो, बार बार पखाना जाना हो, खाना खाते ही तुरंत पखाना जाना हो, पखाने में म्यूकस आते, पेट में ऐठा हो, पेट में मरोड़ा हो, दवाएं ली हैं, आराम मिल जाता है, छोड़ देते हैं, बंद हो जाती है। ये कॉमन समस्या है बहुत ज़्यादा। अब चूंकि हम बात करते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता दूं, मोटे तौर पे हम इसको ये कहते हैं कि पेट के अंदर सूजन है या हमारे पेट का हाजमा खराब है। ये समझाने की एक भाषा है। अगर मैं मेडिकल भाषा में इसको बात करूं तो हम इसको कोलाइटिस कहेंगे। कोलाइटिस किस कारण से है, उसके कारण अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं विंटर डायरिया की बात करता हूं। विंटर डायरिया, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ये तो केवल मौसम के बदलाव की वजह से आंतें ससेप्टेबल हो जाती हैं और लूज मोशन हो जाते हैं। बच्चों में ख़ास तौर से विंटर डायरिया होता है। जब आप ठंड में कहीं दूर से निकल के जाते हैं तो ठंड खा जाते हैं और इस तापमान के असंतुलन से आंतें भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और विंटर डायरिया हो जाता है। अब आपने कहा कोलाइटिस। कोलाइटिस जो कॉमनेस्ट है वो अमीबिक कोलाइटिस है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है और इस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक तरह से प्रोटोजोआ है। इसके अंदर आदमी को ख़ास तौर से गंदे पानी से, इधर उधर खाने पीने से, ज़्यादा कंटामिनेशन से, किसी कारण से भी हो, इन्फेक्शन पेट में चला जाता है और पेट में जाने के बाद में छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं और हमारे हाथों में सूजन आ जाती है। तब हमारा पाचन असहज हो जाता है। कभी लूज मोशन, कभी पेट में ऐठा, कभी दस्त, कभी पेट में खून आ जाना। तो ये बेसिकली अमीबिक कोलाइटिस है। इसका ट्रीटमेंट है, एक 5 से लेकर 7 दिन की दवाएं प्रॉपरली लें तो ठीक हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि पूरा कोर्स नहीं करते, 2-3 दिन में आराम मिलते ही बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अमीबा रेजिस्टेंट होकर सिस्ट बना देता है आपने। अब ये व्यक्ति जिनको अमीबेसिस होती है, ये सिस्ट पासर्स बन जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक श्रेणी होती है। सिस्ट पासर में बार बार दवाओं का संक्रमण होगा, दवाएं फिर काम करना बंद कर देती हैं और इसके बाद में वो व्यक्ति, उनका स्टूल जो है वो सिस्ट पूरे सीवेज में जाके और जगह जगह दूर तक फैलता चला जाता है। तो ये सिस्ट पासर्स कहलाते हैं। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, सिस्ट का ट्रीटमेंट अलग है और अमीबा का ट्रीटमेंट अलग है, दोनों ट्रीटमेंट कराएं तो इससे छुटकारा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं अन्य प्रकार की कोलाइटिस की जो बहुत कॉमन नहीं है। बैक्टीरियल कोलाइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, क्लॉस्ट्रीडिया, ई कोलाई, इस तरह के स्टाफिलोकोकस, ये बैक्टीरिया वो है जो कि गंदगी की वजह से, पुनः कहूँगा कंटामिनेशन, खाना बाहर खोपचे पे खाना पीना, कई हाथों में टच होके गंदगी से मुंह में चले जाना, हाथों को ना धोना, कहीं भी जाके पानी पी लेना, कहीं भी जाके कुछ खा पी लेना, कोई भी इन्फेक्शन आइदर अमीबा का या बैक्टीरिया का हमारे पेट पर चला जाएगा और फिर वही सब कहानी होगी जो मैंने बताई अभी आपको। हाथों में सूजन, हाथों में जख्म और उसके बाद में वही सब लक्षण होंगे। तो ये बैक्टीरियल डायरिया इज़ वेरी कॉमन। इसके बाद में वायरल डायरिया आता है जिसको
सीजन के टाइम में जो हमारा ये सितंबर अक्टूबर में होता है, जिसे कॉलरा कहते हैं। कॉलरा में क्या होता है कि एकदम पतले पानी जैसे दस्त होते हैं, चावल के माड़ की तरह दस्त होते हैं, और इतने दस्त होते हैं कि आदमी को 12 घंटे में मात्र में ही सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसमें स्थिति में बहुत ही जल्दी स्थिति गंभीर हो जाती है। और अगर वायरल डायरिया ढंग से तुरंत इसमें आईवी जो डेक्सट्रोसलाइन है वो ना दिया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो 24 घंटे में इसमें जीवन का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर पानी का स्राव बहुत तेज होता है और लगातार पानी बहता ही रहता है। इस तरह तक के केसेस देखे गए हैं जी। हम कुछ रेयर टाइप की बात करते हैं, जो एक अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून का मतलब ये होता है जब शरीर की एंटीबॉडी खुद हमारे अगेंस्ट काम करने लगती हैं। क्रोन्स डिसीज लक्षण लगभग वही है, और उसमें आम अमीबिक दवाओं से या एंटीबायोटिक से आराम नहीं मिलता है, तब सस्पेक्ट करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसकी डायग्नोसिस ब्लड टेस्ट से होती है या कोलोनोस्कोपी के बाद बायोप्सी से होती है। एक बीमारी और होती है क्रोन्स डिसीज। क्रोन्स डिसीज ये बहुत रेयर डिसीज है, जो कि ग्लूटेन से, ये जो गेहूं के अंदर हमारे अंदर ग्लूटेन होता है उससे एलर्जी होती है। तो ये मरीज अगर गेहूं खाना बंद कर दें, ठीक है, और अपना इसका इलाज कराएं, इसका इलाज अलग होता है, तो ये मरीज ठीक हो जाता है। इनके लिए गेहूं बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। चावल खाएं, बाकी सब कुछ खाएं, केवल गेहूं की रोटी ना खाएं, क्योंकि गेहूं का ग्लूटेन इनके लिए कोलाइटिस करता है। डायबिटिक कोलाइटिस भी एक चीज होती है, जो कि डायबिटिक कोलाइटिस में छोटी छोटी थैलियां हाथों के अंदर बन जाती हैं। ये बेसिकली जन्मजात होती हैं। उनके अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इकट्ठा हो जाता है, और वो इसके बाद में जब वो सड़ता है तब इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और यहाँ पर हमको ये सारे लक्षण नजर आते हैं। अब मैं एक बात और करना चाहूँगा। आज की तारीख में प्रोबायोटिक की बात बहुत होती है। प्रोबायोटिक क्या है? बेसिकली प्रोबायोटिक एक तरह से बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, जहां मैं कह रहा हूं कि बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन करते हैं, वहां यह भी सत्य है कि बैक्टीरिया के माध्यम से ही पेट में डाइजेशन होता है। कुल मिला के 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, फ्रेंडली यानी दोस्त, एंड अनफ्रेंडली यानी दुश्मन। फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ना हो तो हमारा डाइजेशन नहीं हो सकता, या उसमें कोई डिस्टर्बेंस हो जाए तो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा। और अनफ्रेंडली बैक्टीरिया वो है जो अगर शरीर में प्रवेश कर जाए तो वो खुराफाती हैं, खुराफात करेंगे और हमारे पेट को इन्फेक्शन करेंगे। प्रोबायोटिक बेसिकली जो एक फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, उनको हमारे शरीर में प्रोबायोटिक कैप्सूल्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है, जिससे हमारा डाइजेशन सुधर हो जाता है। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो दही है, दही सबसे बड़ा सोर्स है प्रोबायोटिक का। क्योंकि आप एक बात बताइए कि दूध से दही कैसे बनता है? बैक्टीरिया उसमें फर्मेंटेशन करते हैं और उससे दही बनता है, ठीक है। तो वो फ्रेंडली बैक्टीरिया है, और उन बैक्टीरिया का पूरा समूह आप दही के साथ लेते हैं, और वो पेट के लिए लाभदायक होता है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, पेट की बीमारियों के लिए जटिल नहीं है। प्रॉपर डॉक्टर से डायग्नोसिस करा के पूरा ट्रीटमेंट लें, और किसी भी कंटामिनेशन को, गंदगी को अपने सेवन में ना उपयोग करें। कोई खुले में खाना ना रखें। बर्तन को हर बार धोएं, हाथ को हमेशा धोएं। छोटी मोटी जगहों पे जहाँ पर शुद्धता की आपको विश्वास नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं खाएं। बासी खाना नहीं खाएं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका पेट ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर।